ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 36वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 6 सूत्रों में से 4 सूत्रों का विचार हम लोग कर चुके हैं। इन 4 सूत्रों से इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया गया। इस अधिकरण का विषय है अंगावबद्ध उपासनाएं। संशय है कि इन अंगावबद्ध उपासनाओं का अनुष्ठान नियम से आश्रयभूत अंगों के समुच्चय के तरह समुचित ही होगा या यथा काम होगा। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष हुआ कि जैसे अंगों का प्रधान कर्म के साथ समुचित अनुष्ठान होता है, प्रयोग विधि बताता है, ऐसे ही तदाश्रित उपासनाओं का भी समुचित अनुष्ठान होगा। इस प्रकार का पूर्व पक्ष 4 सूत्रों के द्वारा बताया गया। और अब इस अधिकरण का जो 5वां सूत्र है, इससे बताया जा रहा है पूर्व पक्ष का निराकरण पूर्वक सिद्धांत। इसलिए ये जो 65वां है अधिकरण, 65वां पाद का सूत्र और अधिकरण का 5वां सूत्र, इसका किया जाए पहले जो अवतरण टीका है इसका अर्थानुसंधान। फलेच्छाया अनियमात उपास्ति अनियम एव युक्त अंगवत समुच्चय नियमे मानाभावात इति सिद्धांतयति न वा इति। तो ये कहते हैं कि तो फलेच्छाया अनियमात, जो फल की इच्छा है, अंगावबद्ध उपासनाओं के फल विषयक इच्छाएं अनियमित है, उनका कोई नियम नहीं है कि सब उद्गाताओं में और उद्गाताओं के यजमान में सभी अंगावबद्ध उपासना संबंधी फल की इच्छा रहेगी ही, ऐसा कोई नियम न होने से अंगावबद्ध उपासनाओं का सिद्धांती मानते हैं कि नियम से समुच्चय ही नहीं होगा। इसमें हेतु है कि फलेच्छाया अनियमात, इसमें फलेच्छाया में फल शब्द से लेना जिन उपासनाओं का समुच्चय पूर्व पक्षी करना चाहते हैं उन उपासनाओं को, उन उपासनाओं के फल को फल शब्द से लेना, और नियम से सभी उपासकों को इन सब उपासनाओं का फल अपेक्षित ही होगा, ऐसा कोई नियम न होने से। तो फल इच्छाया अनियमात उपास्ति अनियम एव युक्त। तो उपास्ति यानी इन अंगावबद्ध उपासनाओं का अनियम मानना ही उचित है, नियम से समुच्चय ही मानना आवश्यक नहीं है, अनियम रहेगा।
तो उपास्य अनियम एव युक्त। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि अंगवत समुच्चय नियमे माना भावात इति सिद्धांतयति। तो जैसे अंगों का प्रधान कर्म के साथ समुचित अनुष्ठान होगा, इसका ज्ञापक प्रमाण है प्रयोग विधि। ऐसा कोई अंगाश्रित उपासनाओं का समुचित अनुष्ठान बताने वाला प्रमाण न होने से ये बताया जा रहा है कि अंगवत समुच्चय नियमे माना भावात। तो जैसे अंग के समुच्चय अनुष्ठान का नियम निश्चायक प्रयोग विधि रूप प्रमाण है, ऐसे अंगाश्रित उपासनाओं के समुच्चय नियम का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से माना भावात का अर्थ है। इति यानी इत्याकारक सिद्धांत भगवान वेद व्यास जी इस अधिकरण के अंतिम 2 सूत्रों से बता रहे हैं। तो सूत्र में है नवा तत्सहभावा श्रुते, नवा तत्सहभावा श्रुते। नवा और तत्सहभावा श्रुते ऐसे कुल मिलकर के 3 पद है। वा ये अवधारण अर्थ में निपात है, इसलिए उसका अर्थ निकलेगा एव। तो नवा का अर्थ है नैव, और नैव ये दोनों जो पूर्व पक्ष का मानना है उसका निराकरण करता है, पूर्व पक्ष के व्यावर्तक है। इसलिए पूर्व पक्ष का तो मानना है कि जैसे आश्रयभूत अंगों का समुच्चय नियम है, ऐसा तदाश्रित उपासनाओं के भी समुच्चय का नियम माना जाए, इत्याकारक जो पूर्व पक्ष है। इस पूर्व पक्ष का निषेध नवा इन 2 निपातों से हो रहा है। इसलिए पूर्व पक्ष के उस प्रतिज्ञा में नैव ये 2 शब्द जोड़ देते हैं, तो नवा इनका अर्थ निकल आएगा कि जैसे आश्रयभूत इन अंगों का समुच्चय नियम है, ऐसा समुच्चय नियम अंगाश्रित उपासनाओं का नहीं होगा, होगा ही नहीं, ऐसा नवा का अर्थ निकलेगा। तो कहा ऐसा क्यों? पूर्व पक्षी पूछेंगे ना कि जब आश्रित आश्रय के सहभाव का नियम है, तो आश्रित के भी सहभाव का नियम होना चाहिए। आप क्यों कह रहे हो कि आश्रित का सहभाव नहीं होगा, समुच्चय नियम नहीं होगा? ये जो पूर्व पक्षी का प्रश्न रहेगा, अर्थात पूर्व पक्ष के निषेध के लिए पूर्व पक्षी हेतु पूछेगा। वो हेतु बताने वाला 3रा पद है सूत्र में कि तत्सहभावा श्रुते। इसमें तत्शब्द का अर्थ है आश्रित उपासनाएं, अंगाश्रित जो उपासनाएं, उन अंगाश्रित उपासनाओं का सहभाव यानी समुच्चय नियम बताने वाली श्रुति न होने से, अश्रुते का अर्थ है अश्रवणात्। जैसे आश्रयभूत अंगों का
स्वभाव बोधक प्रयोग विधि है, ऐसा कोई अंगाश्रित उपासनाओं के सहभाव को बताने वाला वचन न होने से, इसलिए अंगाश्रित उपासनाओं का सहभाव अश्रुत होने से ये पंचमेंत हेतु है। अश्रुति का अर्थ है अश्रवणात्। तो तत्सहभाव अश्रुते, अंगाश्रित उपासनाओं के समुच्चय नियम का अश्रवण होने से अंगाश्रित उपासनाओं का समुच्चय नियम नहीं होगा। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। भाष्य को देखिए, नवा इन दोनों का अर्थ करते हैं कि नवेति पक्ष व्यावर्तनम, न वा इन दो निपातों का प्रयोग करके व्यास जी पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करते हैं। व्यावर्तन कहते हैं निषेध को। तो पूर्व पक्ष का निषेध करने के लिए नवा इन निपातों का प्रयोग है। तो कैसे नवा इस निपात का प्रयोग करके पूर्व पक्ष का व्यावर्तन होता है, इसी को स्पष्ट करने के लिए ये वाक्य है, न यथा आश्रय भावः आश्रितानाम उपासनानाम भवितुम अर्हति। यानी आश्रितानाम उपासनानाम यथाश्रय भावः भवितुम न अर्हति। प्रथम सूत्र से पूर्व पक्षी कहना चाहते थे कि आश्रय का जैसे समुच्चय नियम है, ऐसा आश्रित उपासनाओं का भी आश्रय के तरह समुच्चय नियम मानो। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा थी, उसी का नवा से निषेध किया जा रहा है। इसलिए कहा कि आश्रितानाम उपासनानाम, अंगाश्रित उपासनाओं का यथाश्रय भाव भवितुम न अर्हति, न कान्वय अर्हति के साथ है। तो यथाश्रय भाव नहीं होगा का मतलब समुच्चय नियम नहीं होगा। यथाश्रय भाव का अर्थ है समुच्चय का नियम। तो पूर्व पक्षी का प्रश्न है तृतीय पद के अवतरण के रूप में कि कुतः, यानी कस्मात् कारणात्, किस कारण से आश्रित उपासनाओं का यथाश्रय भाव संभव नहीं है कह रहे हो। तो हेतु बताया गया तत्सहभावा श्रुते से। तत्सहभावा श्रुते इस हेतु वाक्य की व्याख्या है यथा ही इत्यादि से। इसे देखिए कि यथा ही त्रिवेदी विहितानाम अंगानाम स्तोत्रादीनाम सहभाव श्रूयते। तो तीनों वेदों के द्वारा विहित स्तोत्रादि अंगों का सहभाव जैसे सुना जाता है, अहम ये क्या ग्रहं वा गृहीत्वा चमसम वा उन्नीय स्तोत्रम उपाकरोति स्तोत्रम अनुशंसति प्रस्तोतः साम गाय होतर एतद यज इत्यादिना। ये जो ग्रहं वा गृहीत्वा चमसम वा उन्नीय इत्यादि श्रुति वचन है, इस वचन से जैसे अलग अलग वेदों के द्वारा विहित कर्मांग स्तोत्रों का सहभाव सुना जा रहा है, स्तोत्रादि का। उन्नीय का अर्थ होता है वो ये करके ऊपर उठा करके, नीय प्रापणे धातु है, उत उपसर्ग है, इसलिए उन्नीय का अर्थ है
ऊपर उठा करके ऐसे। तो इस वाक्य में जैसे ग्रह चमस आदि और स्तोत्र आदि कर्मांग है, ये सब अलग अलग वेद के द्वारा विहित है। तो अलग अलग वेद के द्वारा विहित इन कर्मांगों का सहभाव इस वचन से सुना जा रहा है। तो कर्मांगों के सहभाव में प्रमाण माना जाएगा इस वचन को। जैसे ऐसा कहते हैं आश्रित उपासनाओं का स्वभाव बताने वाला कोई प्रमाण हो, तब तो आश्रित उपासनाओं का यथाश्रय भाव यानी समुच्चय नियम स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कहते हैं कि यथा ही त्रिवेदी विहितानाम अंगानाम स्तोत्रादीनाम स्वभाव श्रूयते ग्रहम वा गृहीत्वा इत्यादिना इत्यादिना वचनेन स्वभाव श्रूयते, ये दृष्टांत हुआ। ये अंगों का आश्रयभूत अंगों के स्वभाव के नियम को बताने वाला वाक्य हुआ। ऐसा आश्रित उपासनाओं के स्वभाव को बताने वाला कोई प्रमाण होता तो आश्रित उपासनाओं का भी स्वभाव नियम माना जाता, ये आगे कह रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं कोई प्रमाण आश्रित उपासनाओं के समुच्चय के नियम को बताने वाला, इसलिए आश्रित उपासनाओं का समुच्चय नियम नहीं रहेगा, ये कहा जा रहा है। तो दार्ष्टान्त बता रहे हैं नैवम उपासनानाम सहभाव श्रुति रस्ति। तो जैसे अंगों के सहभाव को बताने वाली श्रुति हैं, ऐसे उपासनाओं के अंगों सहभाव को बताने वाली कोई श्रुति न होने से, का मतलब प्रमाणाभावात् उपासनाओं का समुच्चय नियम नहीं रहेगा। जो टीका में अवतरण में कहा था टीकाकार ने कि उपास्ति अनियम एव। अब ये कह रहे हैं, पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि ऐसा मान लो कि जिन श्रुतियों से कर्मांगों का समुच्चय नियम बताया जा रहा है, उन्हीं श्रुतियों से तदाश्रित अंगों का भी समुच्चय मान लो। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्ष के द्वारा की जा रही है। उस शंका का निराकरण आगे करेंगे नेति ब्रूमः इत्यादि से। पहले शंका है, शंका को देखिए कि ननु प्रयोग वचन एव येषाम सहभावम प्रापयेत। प्रयोग वचन का अर्थ है प्रयोग विधि। जिस प्रयोग विधि से प्रधान कर्मों के साथ समस्त अंगों के समुच्चय अनुष्ठान को बताया जा रहा है, उसी प्रयोग विधि के द्वारा बताया जाएगा इन आश्रित उपासनाओं का भी स्वभाव। ऐसा मानो तो कहते हैं यही कि प्रयोग वचन येषाम स्वभावम प्रापयेत, इनके स्वभाव को यानी सह अनुष्ठान का नियमन करेगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो नेति ब्रूमः
इत्यादि से पूर्व पक्ष की शंका का निराकरण किया जा रहा है। नेति ब्रूमः इत्यादि निराकरण भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि प्रयोग विधि खलु सांग प्रधान अनुष्ठान नियामको न तु अंगानाम संग्राहक इत्याह न तु अनंगानाम संग्राहक इत्याह नेति ब्रूम इति। तो कहते हैं जो प्रयोग विधि नामक वाक्य है वह अंगों सहित प्रधान कर्म के अनुष्ठान का नियम बताता है, न कि जो प्रधान कर्म के अंग नहीं है उनका प्रधान कर्म के साथ सहभाव नहीं बता पाएगा, वो नहीं बताता। तो इसलिए कहा कि प्रयोग विधि खलु सांग प्रधान अनुष्ठान नियामक न तु अनंगानाम संग्राहक। जो प्रधान कर्म के अंग नहीं है तो अंगावबद्ध उपासनाएं कर्म के अंग आश्रित तो है लेकिन स्वयं अंग नहीं है, ऐसा पहले कह चुके हैं सिद्धांती। इसलिए ये जो अनंग उपासनाएं हैं इनका संग्राहक प्रयोग विधि हो नहीं सकता, और प्रयोग विधि के द्वारा ही प्रधान कर्म के साथ समस्त कर्मों का समुच्चय नियम किया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसलिए नहीं कह सकते कि जिस श्रुति से यानी प्रधान विधि से अंगों का सहभाव बताया जा रहा है उसी प्रयोग विधि से अंगाश्रित उपासनाओं का भी सहभाव मानो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये कहा जा रहा है नेति ब्रूमः इत्यादि से। तो नेति ब्रूम पुरुषार्थत्वात् उपासनानाम, तो प्रयोग विधि जो है अंगों का समुच्चय भले ही प्रधान कर्म के साथ बता दे किंतु अनंग अंगाश्रित उपासनाओं का समुच्चय नहीं बता सकता। इसमें हेतु बताया गया कि ये जो उपासनाएं हैं अंगाश्रित ये कृत्वर्थ नहीं है अपितु पुरुषार्थ है, इनका स्वतंत्र फल है। और जो कर्मांग होते हैं उनका स्वतंत्र कर्म फल से अलग फल नहीं होता। प्रधान कर्म का जो फल है उसी फल से फलवान होते हैं कर्मांग, कर्म के उपयोगी बन करके। उनमें प्रधान कर्म के फल से ही फलवत्ता सिद्ध होती है। ऐसे कर्म तो जिनका प्रधान कर्म के फल से अलग फल न हो और क्रतु के उपकारक हो उन्हें कहा जाता है कृत्वर्थ कर्मार्थ, और जिनका प्रधान कर्म से के फल से अलग फल होता है उन्हें कहा जाता है पुरुषार्थ, स्वतंत्र फल वाले साधन। तो ये जो अंगाश्रित उपासनाएं हैं यह स्तोत्रादि जैसे कृत्वर्थ हैं ऐसे कृत्वर्थ नहीं है अपितु पुरुषार्थ है। इसलिए प्रयोग विधि के द्वारा प्रधान कर्म के साथ अंगाश्रित उपासनाओं का समुच्चय नियम नहीं होगा, स्वभाव नहीं होगा। प्रधान प्रयोग विधि उन्हीं का प्रधान कर्म के साथ सहभाव बताता है जो कृत्वर्थ है। तो कर्मांग जो है समस्त कर्मांग वो कृत्वर्थ है, इसलिए उनका तो सहभाव प्रयोग विधि बताएगा। और जो ये अंगाश्रित उपासनाएं हैं
ये कृत्वर्थ न होने से प्रयोग विधि इनका प्रधान कर्म के साथ सहभाव नहीं बताएगा। ये दोनों में वैषम्य होने से, दोनों में यानी आश्रय तथा आश्रित में वैषम्य है। ये सब ध्यान में रख करके सूत्र रूप से पहले समाधान किया। हेतु बता कि पुरुषार्थत्वात् उपासना नाम, इसी सूत्र का स्पष्टीकरण आगे आएगा। प्रयोग वचनों ही इत्यादि से, तो प्रयोग वचनों ही कृत्वर्थानाम उद्गीतादीनाम सहभावम प्रापयेत। उद्गीतादि उपासनानि कृत्वर्थाश्रयान्यपि गोदोहनादिवत पुरुषार्थानि इति अवोचाम पृथग् हि अप्रतिबंध फलम इत्यत्र। तो ये कहा जा रहा है कि प्रयोग वचन यानी प्रयोग विधि प्रधान कर्म के साथ समुच्चय अनुष्ठान किसका बताएगा और किसका नहीं बताएगा। तो कहते हैं जो कृत्वर्थ हैं यानी क्रतु के अंग हैं उद्गीतादि, उनके तो सहभाव को प्रयोग विधि बताएगा कि प्रधान कर्म के साथ नियम से इनका अनुष्ठान करना है, तभी अनुष्ठाता को उस प्रधान कर्म का जो फल बताया है वो फल प्राप्त होगा। जितने अंग उस प्रधान कर्म के बताए हैं उन सब प्रधान कर्मों के अंगों का भी अनुष्ठान और प्रधान कर्म का अनुष्ठान करता है यजमान, तो प्रधान कर्म का जो फल बताया गया वह पाता है। ऐसा प्रयोग विधि बताएगा। जो जो कृत्वर्थ है यानी क्रतु के अंग है उनका सहभाव बताएगा। और ये जो उद्गीतादि उपासनाएं हैं, ये उद्गीतादि रूप कर्मांग आश्रित तो है, लेकिन स्वयं कर्मांग नहीं है, कृत्वर्थ नहीं है। इनके आश्रयभूत उद्गीतादि तो कृत्वर्थ है, लेकिन उन कृत्वर्थ उद्गीतादि आश्रित जो उपासनाएं हैं वे कृत्वर्थ नहीं है। कृत्वर्थ न होने से प्रयोग विधि इनका सहभाव प्रधान कर्म के साथ नहीं बताएगा। ये कह रहे हैं आगे कि उद्गीतादि उपासनानि कृत्वर्थाश्रयानि अपि। कृत्वर्थाश्रयानि यानी कृत्वर्थ शब्द का अर्थ है अंग, कर्मांग, इसलिए कृत्वर्थाश्रयानि यानी कर्मांग आश्रयानि अपि, कर्मांग आश्रित है तो भी गोदोहनादिवत, तो गोदोहन जैसे अपप्रणयन रूप कर्मांग आश्रित है, लेकिन वह स्वयं कर्मांग नहीं अपितु पशु रूप फलार्थ है, स्वतंत्र फलार्थ है, पुरुषार्थ है। तो गोदोहनादिवत पुरुषार्थानी, तो गोदोहनादि जैसे स्वतंत्र फल वाले हैं, ऐसे ये अंगावबद्ध उपासनाएं भी प्रधान कर्म के फल से भिन्न स्वतंत्र फल वाली हैं, इसलिए इनका सहभाव प्रयोग विधि नहीं बताएगा। तो ये स्वतंत्र फल वाले हैं अंगावबद्ध उपासनाएं, ऐसा हम पहले कह चुके हैं, इसलिए कहते हैं कि इति अवोचाम। इति अवोचाम का अर्थ है ऐसा हम पहले कह चुके हैं। लुंग लकार भूतकाल अर्थ में होता नहीं, लुंग लकार का प्रयोग है। अवोचाम बहुवचन, वयम अवोचाम। तो इसी पाद के 42वें सूत्र में बता चुके हैं, इसलिए कह रहे हैं कि पृथक ही अप्रतिबंध फलम इत्यत्र। पृथक ही अप्रतिबंध फलम
इस अधिकरण में अंगावबद्ध उपासनाओं का गोदोहनादि के तरह स्वतंत्र फल है, प्रधान कर्म के फल से अलग, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। इसलिए पुरुषार्थ हो गई अंगावबद्ध उपासनाएं। और जो कृत्वर्थ होगा उसी उसी का अंग भाव प्रयोग विधि बताएगा, और जो पुरुषार्थ हैं उनका अंग भाव प्रधान कर्म के साथ प्रयोग विधि नहीं बता पाएगा। अब भाष्य में जो ये वाक्य आ रहा है, अयम एवच उपदेशाश्रय विशेष, इसका अवतरण है टीका में। अच्छा, इसका अवतरण लिखने से पहले ये जो इतना हुआ ना, नेति ब्रूम से लेकर के इत्यत्र यहाँ तक का भाव दो वाक्य में स्पष्ट कर रहे हैं, फिर अवतरण लिखेंगे। एक अनुमान बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि इतने वाक्य से एक अनुमान बताया गया। विमतोपास्तयः क्रतो न समुचित्यनुष्ठेया भिन्न फलत्वात् गोदोहनवत् इति भावः। ये एक अनुमान सिद्धांतियों ने यहाँ पर बताया है, नेति ब्रूम से लेकर के इत्यत्र यहाँ तक के वाक्य से। इसमें विमतोपास्तयः पक्ष है, अनुमान में एक पक्ष होता है, साध्य होता है, हेतु होता है, दृष्टांत होता है, चार अंश होते हैं। तो पक्ष बताया विमतोपास्तयः। विमत ये उपास्ति का विशेषण है। विमत का अर्थ है विवादास्पद, जिनके विषय में पूर्व पक्षी तथा सिद्धांति में विवाद हो रहा है कि उनका समुच्चय अनुष्ठान नियम से होगा या यथाकाम अनुष्ठान होगा। ऐसा विवाद का विषयभूत जो उपासना, उन्हें कहा जाएगा विमत उपासना। वो है अंगावबद्ध उपासनाएं। विमतोपास्तय का अर्थ निकलेगा अंगावबद्ध उपासनाएं, अहंग्र उपासनाएं नहीं और तटस्थ उपासनाएं भी नहीं, अंगावबद्ध उपासनाएं। इस अधिकरण की विषयभूत उपासनाएं वे अंगावबद्ध उपासनाएं हैं। ये पक्ष हुआ। और क्रतो न समुचित्य अनुष्ठेया, इसमें क्रतु के साथ सहभाव का अभाव, न का तो अर्थ निकलेगा अभाव, और समुचित्य अनुष्ठेया से लेना सहभाव को, तो सहभावा भाव, ये सहभावा भाव का अर्थ है समुच्चय अनुष्ठाना भाव। प्रधान कर्म के साथ जैसे अंगों का नियम से समुचित अनुष्ठान होता है, ऐसा इन विमत उपासनाओं का प्रधान कर्म के साथ समुच्चय अनुष्ठान नियम नहीं रहेगा। समुच्चय अनुष्ठान नियमाभाव ये साध्य है। और हेतु हैं भिन्न फलत्वात्, दृष्टांत है गोदोहनवत। तो जैसे गोदोहन पात्र का प्रधान कर्म के साथ नियम से अन्वय नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्यों? इसलिए कि वह स्वतंत्र फल वाला है, उसका पशु रूपी स्वतंत्र फल है, और प्रधान कर्म का तो फल है स्वर्ग। इसलिए स्वर्ग फल से अलग ऐहिक फल पशु इस गोदोहन पात्र का होने से उसका नियम से अन्वय नहीं है प्रधान कर्म में, पुरुषार्थत्व उसमें होने से। ऐसे अंगावबद्ध उपासनाओं में भी
स्वतंत्र फलवत्ता है, यानी पुरुषार्थत्व है गोदोहन के तरह, इसलिए प्रधान कर्म में इनका समुच्चय नहीं होगा। ये बात यानी इस प्रकार का अनुमान नेति ब्रूम से लेकर के यहाँ तक पृथक ही अप्रतिबंध फलम इत्यत्र यहाँ तक के ग्रंथ से भाष्यकार भगवान ने सूचित किया, ये टीकाकार ने कहा। अब अयम एवच उपदेश आश्रय इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि शिष्टेश्च इति उक्तम निरस्यति अयम एव इति। पूर्व पक्षी के 4 सूत्र हैं ना, उन 4 सूत्रों में से प्रथम सूत्र से जो पूर्व पक्षी ने प्रतिज्ञा की थी उसका निषेध अभी तक के भाष्य ग्रंथ से हुआ। नवा तत्सहभावा श्रुते, इसकी व्याख्या करते हुए इन 4 सूत्रों, पूर्व पक्षी के 4 सूत्रों में से प्रथम सूत्र के द्वारा उक्त जो प्रतिज्ञा थी उसका निराकरण हुआ। अब अवशिष्ट जो 3 सूत्र हैं ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा को पुष्ट करने वाले हेतुओं को बताने वाले थे। ये बताया आगे वाले ग्रंथ से भाष्यकार भगवान ये कह रहे हैं कि 3 सूत्रों के द्वारा बताए गए जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा को पुष्ट करने वाले हेतु हैं वे भी सद हेतु नहीं है, उनका भी निराकरण होता है। तो सबसे पहले पूर्व पक्षी के द्वारा द्वितीय सूत्र में जो हेतु बताया गया था उसका निराकरण कर रहे हैं द्वितीय सूत्र में, इसलिए उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि शिष्टेश्च इति उक्तम निरस्यति। इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र के द्वारा पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए जो कहा गया था उसका निराकरण अयम एव इत्यादि से भाष्यकार भगवान करते हैं। तो शिष्टेश्च इस सूत्र से क्या बताया था पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा की पुष्टि के लिए, क्या बताया गया था? तो ये बताया गया था कि उपदेश निमित्तक भेद भी आश्रय तथा आश्रित में कुछ प्रतीत नहीं होता। ये पूर्व पक्षी ने कहा था जैसे तो जैसे ये जो अंग हैं आश्रयभूत उनका तीनों वेदों में विधान है, ऐसे आश्रित जो अंगावबद्ध उपासनाएं हैं उनका भी तीनों वेदों में विधान है। इसलिए वेद त्रयी विहितत्व रूप समानता है, कोई उपदेश कृत भेद नहीं है अपितु साम्य है। इसलिए भी आश्रय का जैसे प्रधान कर्म के साथ सहभाव है ऐसा आश्रित का भी सहभाव होना चाहिए। ये शिष्टेश्च सूत्र से कहा गया था उसका निराकरण कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। यानी ये कहा था साम्य है, वैषम्य नहीं है। आश्रित तथा आश्रय में, आश्रित है अंग उपासना है और आश्रय है अंग, इन दोनों का साम्य है आश्रय तथा आश्रित का, वैषम्य नहीं है। और गोधवन में वैषम्य है ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। तो यहाँ पर भी गोदोहन के तरह आश्रय तथा आश्रित में भी वैषम्य बता रहे हैं। वैषम्य सिद्ध होगा तो फिर शिष्टेश्च सूत्र से बताया गया आश्रय तथा आश्रित का जो साम्य था उसका निराकरण हो जाएगा ना, वही निराकरण कर रहा है।
तो भाष्य में लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि अयम एव च उपदेश आश्रयो विशेष, विशेष यानी वैषम्य, विशेष का अर्थ है वैषम्य, भेद, समानता नहीं अपितु विलक्षणता। क्या है तो कहते हैं अंगानाम तद आलम्बनानां च उपासनानाम, तो अंग तथा अंगाश्रित उपासनाओं में, आश्रय रूप अंग तथा अंगाश्रित उपासनाएं, इन दोनों का उपदेश निमित्तक यही विशेष यानी वैषम्य है, वैलक्षण्य है, भेद है। क्या भेद है तो कहते ये कि यद एकेशाम कृत्वर्थत्वम और एकेशाम पुरुषार्थत्वम इति, एकेशाम से लेना अंगानाम, शुरू वाले एकेशाम इस सर्वनाम से, तो अंगों में यानी आश्रयभूत जो अंग है उद्गीत आदि, उनमें तो कृतोर्थत्व विशेष है, और जो आश्रित हैं उद्गीत आदि आश्रित उपासनाएं प्रत्यय, उनको दूसरे एकेशाम शब्द से लेना, और उनमें पुरुषार्थत्व है, प्रधान कर्म के फल से अतिरिक्त फलवत्ता है। तो ये दो, एक में कृत्वर्थत्व, एक में पुरुषार्थत्व रूप वैषम्य है, विषमता है, वैलक्षण्य है। तो ये भेद होने से जो शिष्टेश्च इस सूत्र से बताया गया था, आश्रय तथा आश्रित का साम्य, उपदेश निमित्तक साम्य होने से आश्रय के तरह आश्रित में भी स्वभाव माना जाए, वो ठीक नहीं, यहाँ वैषम्य है। इसलिए आश्रित का आश्रय का भले ही सहभाव हो, लेकिन आश्रित का सहभाव नहीं होगा। इस प्रकार ये द्वितीय सूत्र के द्वारा उक्त जो हेतु था पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा को पुष्ट करने वाला, अंग तथा अंगाश्रित उपासनाओं का साम्य, उनमें वैषम्य दिखा करके उसका निराकरण हुआ। अब जो तीसरा सूत्र है समाहारात, और चौथा सूत्र है गुण साधारण्य श्रुतेश्च, इन दो सूत्रों से पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा को पुष्ट करने वाले दो अलग अलग लिंग बताए गए थे। उन लिंगों को भी बताया जा रहा है, अन्यार्थ दर्शन रूप है। पहले लिंगों के दो प्रकार बताए थे। लिंग कहा जाता है सामर्थ्य को, और वो सामर्थ्य दो प्रकार का, एक अन्यार्थ दर्शन रूप सामर्थ्य और एक ज्ञापन करने योग्य सामर्थ्य, अर्थ विशेष का ज्ञापन करने योग्य सामर्थ्य। तो पूर्व पक्षी के द्वारा इस अधिकरण के तीसरे और चौथे सूत्र से जो लिंग बताया जा रहा है, वह दोनों लिंग अन्यार्थ दर्शन रूप है। ये अन्यार्थ दर्शन रूप शब्द सुना कि नहीं? पहले आया था ना, इसी में नहीं सुना? है? हाँ, लिंग के अलग अलग दो प्रकार बताए थे, एक अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग और एक सामर्थ्य रूप लिंग। तो ये सामर्थ्य रूप लिंग नहीं है, अपितु अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग है। जो विधि वाक्यगत लिंग होता है उसे कहा जाता है सामर्थ्य रूप लिंग, और अर्थवाद वाक्यगत लिंग होता है उसे कहा जाता है अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग। ये सब तो पारिभाषिक शब्दों को याद रखना चाहिए ना।
ये मुंबई जाने से पहले आया था या बाद में आया था? मुंबई से आने के बाद? पहले। तो ये बताया जा रहा है कि समाहारात और गुण साधारण्य श्रुतेश्च, इन दो सूत्रों में जो अलग अलग दो लिंग पूर्व पक्ष की पुष्टि में बताए गए थे, वे अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग होने से वे अर्थ के ज्ञापक नहीं बन पाएंगे। वो सामर्थ्य रूप लिंग वो अर्थ का ज्ञापक होता है, निश्चायक होता है। ये किसी अर्थ का निश्चय नहीं कर पाएंगे। इसे कह रहे हैं भाष्यकार भगवान परं च लिंगद्वयम इत्यादि वाक्य से, और इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। समाहारात गुण साधारण्य श्रुतेश्च इति उक्तम लिंगद्वयम अपि मानांतर प्राप्तस्य द्योतकम न स्वयं साधकम अर्थवादस्थत्वात् इत्याह परंचैति। तो ये कह रहे हैं कि समाहारात तथा गुण साधारण्य श्रुतेश्च, इन दो सूत्रों के द्वारा बताए गए जो अलग अलग दो लिंग हैं पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा के ज्ञापक, ये दोनों भी लिंग मानांतर प्राप्तस्य द्योतकम, प्रमाणांतर के द्वारा प्राप्त अर्थ के द्योतक मात्र हैं, स्वतंत्र रूप से किसी अर्थ विशेष के निश्चायक नहीं होंगे। क्यों? अन्यार्थ दर्शन रूप होने से। वो मानांतर प्राप्त से द्योतकम कहो या अन्यार्थ दर्शनम कहो, दोनों का एक अर्थ है। क्यों वो स्वतंत्र रूप से अर्थ का ज्ञापन नहीं करेंगे? तो कहते हैं इसलिए न स्वयं, यानी स्वयं अर्थ का ज्ञापन नहीं करेंगे, द्योतक नहीं होंगे। क्यों? तो कहते हैं न स्वयं साधकम, यहां तक आइए, न स्वयं साधकम यानी किसी अर्थ विशेष के निश्चायक स्वयं नहीं है। इसलिए कि अर्थवादस्थत्वात्, वे अर्थवादस्थ लिंग होने से अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग है। इसे भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि परंच लिंगद्वयम अकारणम उपासन सहभावस्य श्रुति न्याया भावात। तो ये कह रहे हैं कि परंच लिंगद्वयम यानी समाहारात तथा गुण साधारण्य श्रुतेश्च, इन दो सूत्रों से बताए गए जो अलग अलग दो लिंग हैं, उन्हें परम लिंगद्वयम शब्द से लेना। ये उपासन सहभावस्य अकारणम, अंगाश्रित उपासनाओं के सहभाव का निश्चय में कारण नहीं बनेंगे। अंगाश्रित उपासनाओं का सहभाव ज्ञापक नहीं होंगे। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि श्रुति न्याया भावात का मतलब अर्थवादस्थ होने से, वे अन्यार्थ दर्शन रूप होने से। अब न च प्रतियोगम आश्रय कार्ष्ण्य उपसंहारात आश्रितानाम अपि तथात्वम विज्ञातुम शक्यम, इसका अवतरण है टीका में। और इस सूत्र की 2-3 पंक्तियां हैं भाष्य में, टीका में 2 पंक्तियां हैं और एक सूत्र बाकी है। फिर ये पाद ही पूरा होना है। आज तो पूरा होगा नहीं, इसको कल कर लेंगे।